जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं चाइना को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई जो PL-15 मिसाइल्स हैं वो भारत की तरफ से बरामद करी गई, और इनमें से अधिकतर जो मिसाइल बरामद करी गई थी वो इंटैक्ट थी। कुछ के तो सीकर्स भी बरामद हुए हैं, और उसके बाद से भारत ने इनका जो अध्ययन का कार्य है वो शुरू किया। शुरुआत में तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने इस बात को झूठा साबित करने की कोशिश करी और बहुत सारे कुतर्क उनके तरफ से सामने रखे गए। लेकिन अब उनके ऑफिशियल पिताजी यानी चाइना ने खुद पाकिस्तान को भिगो के जूता मारा है, और पाकिस्तान के जो फेक प्रोपेगेंडा हैं वो चाइना की तरफ से ही बर्स्ट कर दिए गए हैं। और इस समय पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपना मुंह कैसे छिपाएं, क्योंकि आपको याद दिला दें कि हाल ही में चाइना की जो कह सकते हैं स्टेट मीडिया है, उसके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी, जहां पर चाइना के मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, जिसका नाम गैंग जियानगैंग है, इसने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, भारत की तरफ से जो PL-15 मिसाइल है इनको कैप्चर किया गया है, और ये इंडिया पाकिस्तान स्क्रिमिश के दौरान ही वहाँ पर कैप्चर करी गई थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मिसाइल भारत ने रिकवर करी है ये PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जो कि लेस कैपेबल है ओरिजिनल PL-15 की तुलना में। लेकिन फिर भी चाइना इस बात को लेकर चिंतित है कि उनकी टेक्नोलॉजी भारत के हाथ चढ़ चुकी है, और चाइना को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत के थ्रू ये जो मिसाइल है इसका अध्ययन करने के लिए अमेरिका और जापान को भी एक्सेस मिल सकता है, और ये चीज़ चाइना के हित में नहीं है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी इंगित करती हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है, क्योंकि रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के डर से पाकिस्तानी फाइटर्स ने जो इनकी लॉन्गेस्ट रेंज होती है या इनकी जो मैक्सिमम रेंज होती है मिसाइल की, वहीं से इनको लॉन्च कर दिया था, जिसके चलते इन्होंने टारगेट को मिस कर दिया और ये भारत में आकर गिरी और भारत ने इनको बरामद कर लिया। यानी अब ये चीज़ चाइना ने भी एक्नॉलेज करी है कि भारत के पास PL-15 है और वो इंटैक्ट फॉर्म में है। हाँ, लेकिन चाइना ने ये भी कहा है कि इस समय वो लगातार पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क में है, और वो मामलों की जांच का आदेश दे चुकी है कि कैसे पाकिस्तान ने मिसाइल को लॉन्च किया, वो सिनेरियो क्या था, किस एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया था। क्योंकि इतना तो स्पष्ट है कि इन मिसाइल्स ने किसी टारगेट को हिट नहीं किया, क्योंकि ये नियरली जो इम्पैक्ट फॉर्म होती है मिसाइल की उस पर ही मिली हैं। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आप थोड़ा समय बीतने दीजिए, डेलुलु नेशन अपनी सारी डिल्यूजनल थ्योरीज से बाहर आकर रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा, और ये चीज़ें अब हो रही है। दरअसल पाकिस्तान ने फर्जी फील्ड मार्शल तो बना दिया, पाकिस्तान ने अपनी जो चोमू आवाम है उसको उल्टी सीधी कहानियां तो पढ़ा दी, लेकिन रियलिटी बहुत देर तक छिपाए नहीं जा सकती, और ऐसा ही हुआ। शहबाज शरीफ ने एक सभा को संबोधित करते हुए ऑफिशियली ये एडमिट कर लिया कि कैसे उनकी वायुसेना की कमर भारत ने तोड़ी है, और कैसे उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गईं जब भारत ने स्ट्राइक करना शुरू किया। संबोधित करते हुए सभा को शहबाज शरीफ ने कहा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को किया और हमारे जो आतंकी ठिकाने हैं, अब जाहिर सी बात है वो आतंकी शब्द तो यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इस यूज़ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की पूरी योजना बना ली थी, और फजर की नमाज यानी कि जो मॉर्निंग प्रेयर है उसके तुरंत बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम इंडिया पर अटैक करेंगे, इंडिया के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये कर पाते, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट हैं, पाकिस्तान के जो दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने सिर्फ एयरपोर्ट का ही जिक्र किया, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे पास सैट इमेजेस हैं। सैटेलाइट इमेजेस में क्लियर है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और अभी भी आप रुकिए, अभी इन्होंने धीरे धीरे सिर्फ एक्सेप्ट ही किया है, और बहुत जल्दी आपको ये लोग प्रूफ देते भी नजर आएंगे। दरअसल आपको याद होगा, चाहे बुलारी हो या नूर खान एयरबेस हो, चाहे शहबाज एयरबेस हो, इन सब में जो कह सकते हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। पाकिस्तान ने अपने एवैक्स गंवाए, पाकिस्तान ने अपने F-16s गंवाए, पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर्स गंवाए, और जो उनके विंग लोन ड्रोन हैं इनके भी मार गिराए जाने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है भारत के इस कार्रवाई में, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से ये कह सकते हैं आप कि लंगड़ा हो चुका था, क्योंकि भारत ने उनके ऑलमोस्ट जितने भी मेजर एयरबेसेस थे उनको नॉन ऑपरेशनल बना दिया था। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी दावा करते हैं कि अगर भारत का अटैक 24 से 48 घंटे और चल जाता तो पाकिस्तान की हालत ये हो जाती कि उनका एक भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने की स्थिति में ना होता, क्योंकि ना तो उनके पास रनवे बचते और ना ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी सहायता से एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। तो यहाँ पर अभी आप वेट करिए,
धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने एक बार फिर से अपनी जो भड़ास है वो निकाली है। अब हम इसको भड़ास भी नहीं कह सकते, बल्कि उन्होंने रियलिटी चेक दिया है अपने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हैं हमें पता होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइमलाइन प्रॉमिस करी गई है ये उस टाइमलाइन पे देखने को नहीं मिलेगा। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि हम इस चीज़ को जानते हैं कि टाइमलाइन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक बार जब हमें टाइमलाइन दी जाती है तो हम ये जानते हैं कि 90% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस टाइमलाइन में जो प्रोजेक्ट हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अभी एक सिंगल प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि वो कम्प्लीटली ऑन टाइम है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में अब हमें देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्रॉमिस करना ही क्यों है जब अगर हम अपने प्रॉमिस को पूरा कर ही नहीं पाते। उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ इंगित किया है। उन्होंने कहा कि जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हैं हमें उस समय पता होता है कि ये उस टाइमलाइन पे नहीं आएगा जो प्रॉमिस करी गई है, लेकिन फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। और उनके इस स्टेटमेंट के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो इस समय डिबेट है वो ट्रिगर हो गई है। कुछ लोग भारतीय वायुसेना प्रमुख को काफ़ी प्रैक्टिकल मैन समझते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करी हैं और उन्होंने एक जो बेसिक कह सकते हैं कमी है उसको यहाँ पर चिन्हित किया है। लेकिन उन्होंने एक तरफ से लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया, खासकर डिफेंस एनालिस्ट जो हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना प्रमुख इन सारी समस्याओं के निदान के तौर पर अब पूरी तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो वेंचर है उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर चीज़ें तभी फास्ट ट्रैक हो सकती हैं जब मोनोपोली ख़त्म की जाए। आपको याद दिला दें कि इसके पूर्व भी भारतीय वायुसेना प्रमुख का एक ऐसा बयान हमें एरो इंडिया 2025 में देखने को मिला था, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि तेजस मार्क 1A को लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा यहाँ पर जितने भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट आए हैं उनको मैं तेजस मार्क 1A नहीं मानता, क्योंकि माइनर चेंजेस के साथ आप इनको मार्क 1A स्टैंडर्ड का नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट भी रिसीव नहीं हुआ है, जबकि 2024 तक उम्मीद थी कि भारतीय वायुसेना को एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने काफ़ी सच्चाई या एक रियलिटी चेक दिया है कि डिफेंस प्रोग्राम ऑन पेपर पे नहीं बल्कि ऑन रियलिटी अच्छे लगते हैं, और भारतीय वायुसेना ऑन पेपर जो फाइटर जेट्स हैं इनके दम पर जंग नहीं जीतेगी। हमें प्रैक्टिकल फाइटर्स चाहिए। अब इसमें समस्याएं बहुत सारी हैं जो कि इंजन से रिलेटेड हैं, लेकिन एक गुड न्यूज़ है जो आपको रात की वीडियो में सुनने को मिलेगी, और वो इंजन प्रोग्राम से संबंधित ही है कि कैसे भारत ने सक्सेसफुली अमेरिकी इंजन का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।